जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 45 प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड में पैन का मतलब क्या है। यहाँ पर आपको पैन का फुल फॉर्म बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कल भी आपको बताया था। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो परमानेंट अकाउंट नंबर। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो भी साथी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। पैन की बात करें तो इसमें 10 अंक और लेटर होते हैं, यानी अंक और लेटर को मिलाकर टोटल 10 होते हैं। ठीक है, तो ये 10 लेटर और अंकों वाला एक पहचान कार्ड है पैन। आगे देखिए, डैश का अवलोकन है कि देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए। बताइए किस योजना का है। तो साथियों, देश के हर व्यक्ति के लिए एक बैंक खाता होना चाहिए, ये किस योजना का अवलोकन है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना। आपने सुना होगा, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 28 अगस्त 2014 को। आगे देखिए, वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए। वातावरण मुख्य रूप से किससे गर्म होता है, तो याद रखिएगा संवहन के द्वारा। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, संवहन। आगे देखिए, पानी में डूबी हुई छड़ी किस अद्भुत घटना के कारण मुड़ी या फिर झुकी हुई प्रतीत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, उसके बाद पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक वन लाइनर फॉर्म में कुछ भी चाहिए तो मात्र 49 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। अगर आपको डेमो के लिए पीडीएफ चाहिए तो इसी पर बता सकते हैं, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको डेमो के लिए भी पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है, प्रकाश का अपवर्तन इसी के कारण होता है। आगे देखिए, पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है सोनार। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, मानव आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए कहाँ पर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो ये एक जनरेटर यानी कि डायनेमो कहलाता है, और विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसको मोटर कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कांसा एक मिश्र धातु है। बताइए किसका। और साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। इस सेट में टोटल 45 क्वेश्चन है और 45 में से आपका क्या स्कोर बनता है आपको बताना है। तो कांसा जो है किसका मिश्र धातु होता है, कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का। परमाणु संख्या 20 के एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। बताइए। तो 20 किसका परमाणु संख्या होता है, कैल्शियम का। ठीक है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 8 10, फिर 8 18 और लास्ट में फिर 2। ठीक है, तो 2 8 10 8 18 2 20। तो इस प्रकार से कुछ इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तीसरा ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। डैश के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में किया जाता है। बताइए किस रूप में। ब्लीचिंग पाउडर की बात करें जिसे विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है, इसका सूत्र होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम पूछे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है,
तो ये किस रूप में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग पेयजल में होता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी है, बताइए। तो साथियों, हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखिए, फाइलेरिया किसके कारण होता है, बताइए। तो इसका सही जवाब है मच्छर के कारण। दूसरा ऑप्शन आपका सही है, क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है फाइलेरिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो लकड़ी, पवन, यूरेनियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे कोई भी जीवाश्म ईंधन नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन ये सब नहीं है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है, प्राकृतिक गैस आता है, ये सब आता है। AB समूह, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप AB जो है रक्त धारक किसे रक्तदान कर सकता है? तो AB समूह का रक्त धारक जो है ये AB समूह को ही रक्त दे सकता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, इनमें से किसे तालाबों में और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता होता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, गेम्बूसिया। ये एक मछली है, इसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता होता है, गेम्बूसिया मछली। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन अंडे देता है और बच्चे को सीधे जन्म नहीं देता है? यानी कहने का मतलब इसमें से क्या है जो अंडे देता है और स्तनधारी भी है, ये आपको बताना है। ऐसे तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो अंडा देता है वो स्तनधारी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कौन है जो अंडा भी देता है और स्तनधारी भी है? तो याद रखिएगा, हो जाएगा एक्डिना। ठीक है, एक्डिना ये एक मात्र अंडे देने वाले और स्तनधारी है एक्डिना। इसके साथ में एक और है, नाम बता देते हैं यहाँ पे, प्लेटिपस। तो एक्डिना और प्लेटिपस दोनों एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी है। मैथिल समाज का वर्तमान स्वरूप किस शासक के काल में परिपक्व रूप धारण किया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब है हरि सिंह देव के शासन काल में। पहला ऑप्शन सही है। बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी ये आपको बताना है। तो बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, ये तो 1916 में हुआ था, 3 फरवरी 1916। कांग्रेस का 27वां सम्मेलन, ठीक है, ये भी बाद में हुआ था। 27वां सम्मेलन जो है ये 1912 में हुआ था। कांग्रेस का 27वां सम्मेलन पटना में हुआ था, ठीक है, 1912 में। पटना उच्च न्यायालय 1916 में। बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत का गठन, ये हुआ था देखिए 1912 में, लेकिन 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जो आयोजित हुआ था शाही दरबार में, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा की गई थी। तो घोषणा 1911 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? देखिए यहाँ पर आपको बता देते, सबसे पहले बिहार बंगाल से 1912 में अलग होता है, इसका घोषणा 1911 में हुआ था। फिर 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग होता है। फिर लास्ट में 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। यहाँ पे 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किसे मानव कंप्यूटर माना जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं होगा। पूछा क्या गया है कि बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से 1922-23 में गठित किसान सभा में कौन शामिल थे इसमें से? तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर। तो मानव कंप्यूटर शकुंतला देवी को माना जाता है, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, शकुंतला देवी जो है एक भारतीय लेखिका और गणितज्ञ थी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, किस सॉफ्टवेयर में स्प्रेडशीट्स होते हैं? इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आगे देखिए, कंप्यूटर की भाषा में बस का मतलब क्या है? इसका आंसर है डाटा चैनल। इसको याद कर लीजिए, डाटा चैनल। आगे देखिए, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक का नाम क्या है? तो ये है INS विक्रांत। पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए, INS विक्रांत। सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के पहले मिशन का नाम क्या है? ये है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, इनमें से कौन व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न नहीं मिला है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर महात्मा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, बाकी डॉक्टर BR अम्बेडकर को किया गया है। ठीक है, 1990 में, राजीव गांधी को 1991 में, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला है। महात्मा गांधी को सम्मानित नहीं किया गया है। आगे देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? चलिए फटाफट से बताइए। तो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अब्दुल नहीं होगा, अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, अबुल कलाम आज़ाद अलग है और अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, और अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इंडिया विंस फ्रीडम जो है अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत गोविंद का लेखक कौन था, बताइए। आंसर है जयदेव। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयदेव। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो साथियों 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों 1 मई को मनाया जाता है, 1 मई को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरियो, 1992 को हुआ था। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर है? अच्छा, सार्क की स्थापना कब होती है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा काठमांडू। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। वेनामेकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से। पाटो निम्नलिखित किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय खेल है पाटो। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, क्लैरेट जग ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी लोगों को किस देश के द्वारा भेंट किया गया?
आंसर है फ्रांस। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, फ्रांस। शांतिवन किसकी समाधि स्थल है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। राजघाट पूछे तो महात्मा गांधी का है। आप लोग कमेंट करके बताइए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है और इंदिरा गांधी का क्या है? शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है अद्वैत सिद्धांत का। दूसरा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था, कृष्ण प्रथम। चलिए आगे देखते क्वेश्चन 41। 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले किया था। याद रखिए, चार्ल्स मेसन ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आप सभी जानते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली थी। कहाँ तक? ठाणे तक। ठीक है, बम्बई से ठाणे तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? बताइए। सबसे आसान क्वेश्चन है, 1600 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो ये आर्टिकल 123 देता है और 213 किसे देता है? राज्यपाल को। दोनों अलग है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मात्र 49 में दिया जा रहा है। आप चाहे तो डेमो के लिए पीडीएफ भी देख सकते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल आपको मैसेज करके बताना है।